हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में 7.9 के नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो बच्चों 12 पे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, कॉस स्क्वायर x है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कॉस स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का। तो कॉस स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2x/2। अब अगर हमने कॉस का डिस्कस कर लिया है तो साइन का भी आप याद रखो। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 - cos 2x/2। हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं इसको, मतलब लेफ्ट में x है और राइट में 2x है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2x/2 और 2 को हमने ले लिया बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका यहाँ पे कोई रूल नहीं होता कांस्टेंट का। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट लगा के 0 से π/2। तो बच्चों 1 × dx का हो गया x, 1 × dx का हो गया x। तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, देखो ये आ गया x। और फिर से cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो प्लस साइन 2x/2। चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 आ गया डिनोमिनेटर में क्योंकि वहाँ 2x था, x नहीं था। और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लगा के लिमिट 0 से π/2। तो यहाँ पे फिर से अब हम लिमिट लगा देते हैं, हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया है। 1/2 x की वैल्यू π/2 पुट करते हैं प्लस साइन 2 × π/2, 2 × x की वैल्यू π/2 अपॉन 2 है ही है यहाँ पे, माइनस लोअर लिमिट जो कि 0 है। फिर से 1/2 साइन x की वैल्यू 0 प्लस साइन 2 × 0, 0 आ गया अपॉन 2। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये 1/2 × π/2 प्लस यहाँ से 2 से 2 कट गया और साइन पाई आ गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको साइन पाई की वैल्यू बताई थी, क्या होती है बच्चों, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया 0/2 है ये, तो अब 2 ऐसे ही रहने दो, 0/2 और -1/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 तो 0 ही है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये टर्म पूरा का पूरा ही 0 हो गया। तो रह गया हमारे पास में, और ये 0/समथिंग ये भी 0 हो गया, तो π/2 रह गया। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया हमारा, कितना आ गया आंसर, π/4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इसको हम अगर डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं, x² + 1 को क्या ले लेते हैं, x² + 1 को t ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, 2x dx = dt। यहाँ से dt की वैल्यू निकाल लो, dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/2। क्योंकि हमें x dx, ये जो x dx है न्यूमिनेटर में यहाँ गिवन है, तो ये हमारा आ गया dt/2, इंटीग्रेशन ऑफ dt/2। 2 बाहर ले लिया 1/2 और इसको हमने t लिया था। बच्चों अभी हम लिमिट नहीं लगाएंगे, अगर हम लिमिट अभी लगा देंगे तो हमें यहाँ पे t के टर्म्स में लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम अभी लिमिट नहीं लगाएंगे। इसको मैं आपको बिना लिमिट के सिखाता हूँ, लेकिन अभी यहाँ लिमिट की वैल्यू नहीं पुट करना आप। या ऐसे करते हैं, हम इसको लिमिट में चेंज कर ही लेते हैं, क्योंकि नहीं तो बार बार ये प्रॉब्लम करता रहेगा। देखो कैसे लिमिट में चेंज करते हैं। ये जो टर्म था, अच्छे से समझो, इस टर्म में एक बार यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लिमिट किसकी गिवन है, x की लिमिट गिवन है। अब हमारा क्वेश्चन t में आ गया, तो लिमिट भी हमें t में चाहिए। अच्छे से समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से। तो यहाँ से 1/1 करके जरा मैं पुट करता हूँ, इफ x = लोअर लिमिट कितनी है, 2 है क्वेश्चन में, 2, देन क्या आएगा बच्चों, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 2 = 4 + 1 5, देन t = 5 आ गया, देन 5 = t आ गया। नेक्स्ट एक और लेते हैं, इफ
x इक्वल्स टू अपर लिमिट कितनी है 3, देन यहीं पे पुट करना है सारा कुछ, देन 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, देन t इक्वल्स टू कितना आ गया 10 आ गया। तो t की वैल्यू अपर 10 है, लोअर वैल्यू 5 है। तो अब हम यहाँ पे 5 to 10 का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो 1/2 कांस्टेंट है। बोलो बच्चों 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod t। लिमिट क्या है 5 to 10। पुट कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/2 log mod 10 माइनस यहाँ से 1/2 कॉमन है और log mod लोअर लिमिट 5। अब आपको पता है log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। क्या होता है? log a अपॉन b। तो 1/2 log a mod a अपॉन b, log a माइनस log b। a और b 10 और 5 है, तो a अपॉन b आ गया। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, ये आ गया 2 5 1 5 2 10। तो 1/2 log 2, ये हमारा एक सिंपल सा बिल्कुल आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के काफ़ी मेथड हैं। अगर आप पहले की वीडियो देखो 7.4 में और 7.5 में हमने किया है न्यूमिनेटर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर प्लस म्यू। बट हम इसको और इजी लैंग्वेज में आज हम इजी मेथड से करने जा रहे हैं। आप इसको टी ले लो पहले, सबसे पहले। तो अगर इसको हम टी लेते हैं, देखो बच्चों, लेट 5x² प्लस 1 को हमने ले लिया टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करो, 5 2 ज़ा 10x dx, 1 का 0 हो गया, t का dt हो गया। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए न्यूमिनेटर में? देखो क्या चाहिए बच्चों, x dx चाहिए, x dx चाहिए। अब इसको आप सेपरेट करो। सबसे पहले तो 2x को सेपरेट कर लो डिनोमिनेटर के साथ में, और 3 को भी सेपरेट कर लो आप डिनोमिनेटर के साथ में। ऐसे ये दो कुछ पार्ट आ गए हमारे, और इन पे अभी लिमिट हमारी एज इट इज चल रही थी। अभी हम लिमिट को सेपरेट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से लिमिट को हम सेपरेट कर लेते हैं इसकी, 0 से 1 dx, dx 0 से 1, दोनों की लिमिट सेपरेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे अगर हमें 10 मिल जाए, 10x dx, तो डिनोमिनेटर को हम t लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पार्ट में 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में 1/5 किया, और न्यूमिनेटर में जो हमने किया 5 2 ज़ा 10 आ गया, वो 10x अपॉन 5x² प्लस 1, लिमिट 0 से 1 है, प्लस इसको भी देखते हैं, 3 कॉमन ले लो बाहर, 0 से 1 है, dx अपॉन 5x² प्लस 1 है, 5x² प्लस 1 है। बच्चों यहाँ से भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 1 तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे मिक्स है कांस्टेंट और वेरिएबल। इसके जस्ट पहले 5.7 में हमने आई थिंक सो ये क्वेश्चंस कर लिए हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के, और 5.4 में भी कर लिए हैं। तो यहाँ से ले लो, 5 हमने ले लिया कॉमन, क्या आ जाएगा x² प्लस ये 1/5 आ जाएगा। इसके साथ 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई वाला बाहर ले लिया, तो ये आ गया। अब देखो इस टर्म को दोनों को हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से 1/5 इसको ले लेते हैं I1। ये है बच्चों हमारा I1 और ये है हमारा I2। दोनों को हम सेपरेट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक लाइन डाल देते हैं। देखो I1 क्या है? I1 हमारा है 1/5 और इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 10x अपॉन 5x² प्लस 1। डिनोमिनेटर हमें देखो यहाँ से मिल रहा है पूरा पूरा t, बट इसके लिए हमें इसको रिप्लेस करना होगा, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो जाएगी। इसको हम टोटल को i बोल देंगे। देखो यहाँ से अगर हम 5x² प्लस 1 को t लेते हैं डिनोमिनेटर में,
न्यूमिनेटर तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, देखो 1/5 न्यूमिनेटर तो 10x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं यहाँ से, और डिनोमिनेटर को t लिख लेंगे तो dt/t आ गया। बट यहाँ लिमिट, मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि लिमिट कैसे चेंज की जाए। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिमिट भी रिप्लेस कर लूँ, यहाँ पे लिमिट भी रिप्लेस कर लूँ। लिमिट रिप्लेस करना और समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ जहाँ पे लेट करते हैं यहीं से सारा कुछ होता है। क्वेश्चन में लिमिट हमारी x के लिए थी, लेकिन अब आ गया t में, तो x की वैल्यू अगर लोअर लिमिट 0 पुट करता हूँ तो 5 × 0 1 आ गया। इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। दूसरी लिमिट क्या है, इफ़ x इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या है 1 है, देन t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 + 1 t इक्वल्स टू 6 आ गया। तो लिमिट हमारी आ गई, लोअर लिमिट आ गई 1, अपर लिमिट आ गई 6। पुट कर दो i इक्वल्स टू 1/5, 1/t का होता है log mod t, लिमिट पुट कर देते हैं 1 से 6, तो i आ गया हमारा 1/5 log mod 6, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस log mod 1। आपको पता है 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 1 होता है 0, तो ये टर्म हो गया 0 सेकेंड टर्म, तो i हमारा क्या आ गया, i इक्वल्स टू 1/5 log 6, 1/5 log 6, ये हमारा i आ गया, i1 सॉरी, इसको हमने क्या लिया था, i1 लिया था। यहाँ पे देखो बच्चों ये i1 था, इसको ले लो इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब सॉल्व कर लेते हैं सिमिलरली i2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो i2 हमारा है, देखो ज़रा 3/5 हमारा ऑलरेडी बाहर हो चुका है, और dx अपॉन, देखो इसको x स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर कर लो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया, जो कि tan इनवर्स x/a का फार्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो अच्छा लिमिट भी है 0 से 1, इसमें तो लिमिट हमने चेंज की नहीं क्योंकि t तो लिया नहीं यहाँ, तो 3/5 क्या होता है फार्मूला, 1/a 1/√5 ना, a की वैल्यू 1/√5 है, tan इनवर्स x/a 1/√5, ये आ गया। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है लेकिन है नहीं कंफ्यूजिंग सा, इसको देखो समझो ज़रा। तो i2 इक्वल्स टू 3/5 कॉमन है, अब पुट कर देते हैं लिमिट, तो बच्चों ये 5 क्रॉस होकर न्यूमिनेटर में रूट में आ जाएगा, और √5, एक 5 यहाँ है और एक √5 यहाँ पे आ जाएगा, 3/5 बोलो, tan इनवर्स ये 5 रूट का ऊपर आ जाएगा, और x की वैल्यू अपर 1 है, तो 5 × 1 tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स √5 ऊपर आ जाएगा, √5 × 0 आ जाएगा ये, तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 15 ये डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर दिया है, काफ़ी इजी है, मैं समझा देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर को टी ले लिया है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी लूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x dx आ जाएगा और टी का dt आ जाएगा। तो मुझे x dx चाहिए, हमारे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे x dx गिवन है, तो x dx को हम यहाँ से देखो बच्चों ये लिख सकते हैं dt/2, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, dt/2 मतलब dt/2 ये पुट कर दिया, और इसके बाद में हमने इसको t लिया था, तो e⁻t dt आ गया, ये फाइनल आंसर। अब e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x का e⁻x ही होता है, और लिमिट क्या थी यहाँ पे बच्चों, लिमिट थी 0 से 1, बट अब हमारा आंसर t में आ गया है, तो लिमिट भी हमें t में लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की प्लेस पे एक बार 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो t हमारा आ गया 0। दूसरी बार हम पुट करते हैं अपर लिमिट 1, तो हम यहाँ पे x की प्लेस पे 1 पुट करते हैं,
तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं x पे, तो t आ गया हमारा 1। तो ये लिमिट हमने t में रिप्लेस कर ली। बस ये हमने किया है, ये हमने पहले भी किया हुआ है इसके पहले की एक्सरसाइज में 7.7 में। तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0। तो e टू द पावर t का e टू द पावर t, और सिंपली यहाँ पे मैंने अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कर दी है। अब आपको पता है e टू द पावर 1 एज इट इज़ रहेगा और e टू द पावर 0 किसी की पावर 0 होता है 1। तो ये आंसर हमारा इसका फाइनल आ गया। डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर अगर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से बड़ी हो या उसके इक्वल हो तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे केस में कभी भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं किया जाए, पहले इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब न्यूमिनेटर की पावर को डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से छोटा बनाना है। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कैसे डिवाइड करते हैं, 5x² को फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे x² से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस 5 से हम 1 बाई 1 करके तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, और तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ जाएगा हमारा ये टर्म। इसके बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ माइनस सिंबल लगा देंगे तीनों में, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो फर्स्ट टर्म तो हमेशा कट जाता है 5x²। देखो बाकी के दो टर्म रह गए। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बाकी लिख लेता हूँ। क्या लिखेंगे इसको अब, लिमिट 1 से 2, यस बच्चों, लिमिट 1 से 2 क्या आ जाएगा, रिम कोशिएंट प्लस दिस, तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, 20x प्लस 15 अपॉन क्या है x² प्लस 4x प्लस 3, ये आ जाएगा हमारा इसको। और इसका ब्रैकेट क्लोज करके लिमिट लगा के अब इसको हम I1 यहाँ पे 5dx इसको सेपरेट करके I1 I2 करके दो पार्ट्स में इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा I था, I इक्वल्स टू I1 ब्रैकेट ब्रेक कर दिया dx के साथ में, और I2, तो I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली है इसको। अब इक्वेशन नंबर 1 में I1 और I2 की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और इसको पुट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा है लेट I2 मेन टारगेट पे होना चाहिए, क्योंकि I2 ही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे I2 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको हमने I2 को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 7.4 में मेथड यूज़ किया था, न्यूमिनेटर इक्वल्स टू क्या था, लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4 प्लस म्यू, और लैम्डा म्यू को फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। तो लैम्डा और म्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे लैम्डा म्यू के लिए सबसे पहले देखो x का टर्म, लेफ्ट में x का टर्म क्या है 20 है, 20x, राइट में क्या है x का टर्म, एक तो 2 लैम्डा x है, 2 लैम्डा x है, दैट्स इट। और लेफ्ट में देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 15 है, और राइट में क्या है 4 इंटू लैम्डा है, एक तो 4 इंटू लैम्डा है और प्लस क्या है म्यू है। अब ये दो टर्म हम यहाँ से लैम्डा म्यू के कंपेयर करने जा रहे हैं। x से x कट गया, 20 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, लैम्डा आ गया 10, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो लैम्डा हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 10 4 जा 40, 40 लेफ्ट में आएगा, तो 40 माइनस 15 माइनस 25 इज इक्वल्स टू म्यू आ गया। तो लैम्डा म्यू हमने फाइंड कर लिए हैं। लैम्डा म्यू को हम इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 ले लेते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे और इसको हम आराम से सॉल्व करते हैं इजी वे में। यही मेथड इसका सबसे इजी है और परफेक्ट है, तो आपको यही मेथड यूज़ करना है, कंफ्यूज मत करना। तो पुटिंग lambda and mu in equation 2 पुट करते हैं, तो हमारा आ जाएगा I2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 से 2। बच्चों क्या है, न्यूमिनेटर को हमने क्या लिया है, न्यूमिनेटर को हमने लिया है ये वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इसको 3 ले लेते हैं, पुटिंग इन 3 में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 20x प्लस 15 की वैल्यू, ये 20x प्लस 15 न्यूमिनेटर है ना, समझो यहाँ पे ज़रा 20x प्लस 15, तो ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स क्या आ जाएगा
लैम्डा, लैम्डा निकला है 10, 10 टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस म्यू, म्यू आया है हमारा माइनस का 25, और इनके साथ अगर हम डिनोमिनेटर को इन्वॉल्व कर दें तो हमारा क्वेश्चन मिल गया। डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दे रहा हूँ दोनों के साथ में, डिनोमिनेटर को इन्वॉल्व कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हमें मिल गया। क्या था डिनोमिनेटर? एक्स स्क्वायर, देखो ये न्यूमिनेटर है, इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी तो ये न्यूमिनेटर हो गया। अगर मैं यहाँ पे ये डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूँ तो हमें हमारी इक्वेशन 2 मिल जाएगी, 2 का इनडायरेक्ट फॉर्म मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, डिनोमिनेटर में दोनों के साथ एक साथ दे दे रहा हूँ, सेपरेट कर दे रहा हूँ, ये आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब ये क्वेश्चन हमारा सी दिस इज इक्वेशन नंबर 3, I3, और ये क्या है? I4, I3 और I4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको आप इक्वेशन ले लो 4, घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल इजी है ये, क्योंकि हमारा I3 तो डायरेक्ट हो गया। तो अब अप्लाई करते हैं I3 में। देखो I3 में 1 से 2 क्या था? 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पे आप लेट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को क्या ले लो? t ले लो, तो डिफ्रेंसिएशन कर लो, क्या आएगा? 2x प्लस 4 होल dx इक्वल्स टू dt। देखो इक्वेशन नंबर 3 डायरेक्टली आपकी सॉल्व हो गई, I3 आपका डायरेक्टली सॉल्व हो गया, ये I3 था। लिमिट मत रिप्लेस करना, तो ये आ जाएगा हमारा लॉग मॉड t, लिया था इसको, लॉग मॉड t आ जाएगा। और लिमिट पुट करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक बार 2 पुट करते हैं x की प्लेस पे, तो t की वैल्यू आ जाएगी, पुट करो ज़रा 2, तो क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 8 और 4 12 और 3 15, लिमिट आ गई। अपर लिमिट कितनी? 15, और लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी? 1 पुट करते हैं x पे, यहाँ पे लेफ्ट में, तो t आ जाएगा। तो पुट करते हैं 1 प्लस 4, 4 1 5 और 3 8, 8 आ गया, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं, इसको x में नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमने लिमिट t में ले ली है। लॉग मॉड t क्या आ जाएगा बच्चों? लॉग मॉड t, लॉग मॉड t है 15 अपर लिमिट, लॉग मॉड t में हम पुट करेंगे 15 माइनस लॉग मॉड 8, तो इसको सॉल्व कर लो, I3 मिल गया, क्या आ गया? लॉग मॉड 15 अपॉन 8, ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये हमने 4 यहाँ पे लिया है, तो ये हमारी 5 इक्वेशन आ गई। तो सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे किसको? I4 को। तो I4 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दो। I4 के लिए लिमिट कितनी थी? 1 से 2 थी सेम, माइनस बाहर ले लो, और हम 25 भी बाहर ले सकते हैं बच्चों, ये 25 भी बाहर ले लेते हैं माइनस का यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा 25 इंटीग्रेशन 1 से 2 dx अपॉन, अब ये भी हमने 7.3 में किया था, 7.4 में ही किया है बेसिकली। डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर लो, अभी इसके पहले वाली एक्सरसाइज में भी मैं बता चुका हूँ परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना, 7.7 में बता चुका हूँ मतलब। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए आप 7.4 के वीडियोस रेफर कर सकते हैं, या 7.7 कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है। तो मैं इसको डायरेक्टली बना के लिखा, ये आ गया बच्चों। x प्लस 2 को t ले लेंगे, और t लेने के बाद डायरेक्टली कर लेंगे, या हम इसको वेरिएबल एज्यूम करके डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। -25 आई थिंक सो, अब बेसिक आइडिया तो आपको लग ही गया है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसको x ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या था? 1/2a, 2a, a है 1, लॉग मॉड x माइनस ए, एक्स बोलो बच्चों, x माइनस ए माइनस ए, तो x माइनस ए क्या आ जाएगा? x ये है माइनस ए की वैल्यू 1 है, अपॉन x प्लस ए, एक्स प्लस 2 माइनस, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1।
सिंप्लीफाई करते हैं I4 और लिमिट पुट करते हैं। लिमिट हमारी क्या है 1 to 2 है। आप इसकी लिमिट डायरेक्टली पुट कर लो, मैं शॉर्ट में पुट कर रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन नहीं तो लॉन्ग हो जाए। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log a माइनस log b लगा के, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है। इसको डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई कर लो, इसमें कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पुट कर सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व कर लिए हैं, मैंने बता दिए हैं, अब थोड़ा ये इजी हो जाए। तो बच्चों ये आ गई क्वेश्चन 6। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, log a क्या किया है, log a माइनस log b विच इज़ log a अपॉन b। 2 1 जा 2 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 न्यूमिनेटर में आ गया, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। और इसके बाद इक्वेशन नंबर 5, यस 5 में देखो यहाँ पे ज़रा 5 में हमने जो लैम्डा फाइंड किया था, ये लैम्डा यहाँ पे स्किप हो गया है शायद। लैम्डा की वैल्यू 10 थी, यहाँ पे लैम्डा जो हमने 5 फाइंड किया था, ये लैम्डा यहाँ पे कितना है बच्चों, इसमें लैम्डा कितना था 10 था, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 10 थी, ये 10 हमारा एज इट इज़ चलेगा, ये 10 थी तो ये 10 एज इट इज़ पुट कर दो यहाँ पे। तो पुटिंग 5 and 6 इन वेयर, कहाँ पे पुट करना है, 4 में पुट करो, ये सीधा सीधा ये तो I2 था और I2 को हम कहाँ पे पुट करने जा रहे हैं 1 में। तो पुटिंग 5 and 6 in 1, आई रिपीट पुटिंग 5 and 6 in 1, तो 1 में इतना पार्ट I1 है, इसको ऐसे ही रहने दो। पुटिंग 5 and 6 in 1, तो ये आ जाएगा हमारा पुटिंग 5 and 6 in 1। 5 और 6 को 1 में पुट करेंगे, लेकिन इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 5x, इसका 5x आ जाएगा, अपर लिमिट पुट कर देंगे 2, तो 5 2 10 माइनस 5 विच इज कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, सिंपली 5। तो यहाँ पे हम 5 रख सकते हैं I1 की प्लेस पे, तो I1 की प्लेस पे 5 रख देते हैं 5, बाकी के टर्म्स हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। याद रखना 1 इक्वेशन में हमारा क्या था, माइनस लगा हुआ था, तो माइनस यहाँ पे 10 log 15/8। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस है ये और एक माइनस वो इक्वेशन 1 का, तो माइनस माइनस प्लस 25/2 log 6/5। इसको आपको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ 25/2 है, इसको एज इट इज़ हम स्किप कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, कुछ भी नहीं था ये, हमने इसके पार्ट्स को 7.4 और 7.5 में सॉल्व तो किया है। 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया, परफेक्ट स्क्वायर बनाना लग गया, और इसके बाद में न्यूमिनेटर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, ये कॉन्सेप्ट लग गया बच्चों ये वाला। और क्या लग गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लग गया। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन हो गया ये तो, इसको आप इंपॉर्टेंट पे डेफिनेटली टिक करो, और मैं चाहता हूँ इसको आप अगर एक बार रिवाइज करोगे तो आपके 3 4 5 कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन नंबर 16 नहीं क्लियर है तो आप एक बार मेरे से कमेंट सेक्शन में डिस्कस ज़रूर करिए, मैं इसको एक बार और दूसरे मेथड से सॉल्व करूँगा, आपको जो इजी लगे आप वो मेथड ऑप्ट कर लेना। सो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, 2 कांस्टेंट हो गया, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 4/4 प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन हो गया 2x। पुट कर देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके, लिमिट 0 से π/4, फाइनल आंसर आ गया हमारा 2 tan, अपर लिमिट पुट करते हैं π/4 प्लस x की वैल्यू π/4 का स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 x की वैल्यू π/4, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू tan 0 प्लस 0 की पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 0, ये लोअर लिमिट आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आएगा ज़रा देखो, 2 tan π/4 1 हो गया, प्लस ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा π⁴। यहाँ पे π⁴ है बच्चों, यहाँ पे क्या है π⁴ है ये, तो 2 ये आ गया π⁴/4 इंटू एक 4 हमारा और आ गया यहाँ पे इंटू 4, ये हो गया प्लस
2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो अपने आप से, मैं फाइनल लिख रहा हूँ आंसर। ये बच्चों यहाँ पे 1/4 था ये, दिस इज 1/4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसको रफ में सॉल्व करके कैलकुलेट करके यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप ज़रूर इसको एक बार सॉल्व करना। तो 2 आ गया, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई/2 लास्ट वाला टर्म ये हमने लिख लिया, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई की पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर 5 ना, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 64 इंटू 16। कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करके मल्टीप्लाई करके लिखना, ऐसे कॉपी पेस्ट मत करना। तो ये फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि कैलकुलेशन स्किल्स आपकी डिपेंड होंगी आप एग्ज़ाम में कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं एक्यूरेसी के साथ में। अगर आपको चाहिए तो कैलकुलेटर आप मत यूज़ करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन गया ये, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x। तो यहाँ से माइनस ले लेते हैं सबसे पहले कॉमन। क्या लिखेंगे इसको, पहले कॉस का टर्म लिख लेते हैं, फिर साइन का टर्म लिख लेते हैं। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x, लेकिन यहाँ x/2 है तो कॉस x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस x आ जाएगा। तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ, माइनस हमने बाहर ले लिया है, क्या आ जाएगा, कॉस x, हाफ एंगल फार्मूला, और 0 से पाई। लिमिट लगा दी हमने dx के साथ में, इंटीग्रेशन कर लेते हैं बच्चों cos x का इंटीग्रेशन, और फाइनल cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है sin x, और लिमिट है 0 से पाई। पुट करते हैं माइनस के साथ में sin पाई माइनस sin 0, sin पाई माइनस sin 0। बच्चों मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि sin पाई भी 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, तो 0 इंटू माइनस 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका आ गया 0। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें भी हम वही करने जा रहे हैं, न्यूमिनेटर को लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर लिखने जा रहे हैं। न्यूमिनेटर है ये, इसको लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर 2x प्लस 4 का 0 और म्यू, इसको कंपेयर करेंगे। इसके बाद में लेफ्ट में 6x है, देखो x का टर्म, और राइट में क्या है 2 लैम्डा x है, और दूसरा टर्म देखो लेफ्ट में 3 है और राइट में क्या है, म्यू है। तो बच्चों यहाँ से तो डायरेक्टली फाइंड हो गया, 3 की वैल्यू लैम्डा आ गई, x से x कट गया यहाँ से, तो 6 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू 6/2, 3 इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा में दोनों ही 3 आ गए हैं यहाँ। तो अब हम इस न्यूमिनेटर को ये लिख सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा टर्म जो है, इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं। पुटिंग, लिखो पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन 1, और अगर 1 में पुट करके इसको x² + 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड डिवाइड बाय x² + 4 एंड इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 लैम्डा की वैल्यू 3 आई है, 3 इंटीग्रेशन 2x यहाँ पुट कर रहा हूँ ना, 3 इंटीग्रेशन 2x अपॉन डिनोमिनेटर पुट कर देंगे तो हमें हमारा क्वेश्चन मिल गया। प्लस म्यू की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, इसकी भी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ 1 हो गया, और इसको भी डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें हमारा क्वेश्चन मिल गया। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर t ले लेते हैं तो, अगर इसको t लेते हैं बच्चों इस पार्ट में, x² + 4 में क्या लेते हैं, इसको t लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x dx = dt। देखो न्यूमिनेटर मिल गया पूरा पूरा, तो 3 log mod t है ना, 3 log mod t आ गया ये, और t की वैल्यू क्या थी, x² + 4 थी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, और इसके बाद में यहाँ पे हमने लिमिट लगा दिया, क्या थी लिमिट थी, लिमिट 0 to 2 थी, यहाँ स्किप हो गई है 0 to 2, यहाँ पे 0 to 2 लिमिट लगा दी। प्लस दूसरा पार्ट देखो ये वाला, इस पार्ट को भी साथ में हमें प्रोसीड करते चलना है। प्लस अगर मैं इस टर्म को x² + 2 का स्क्वायर लिखूँ तो ये आ जाएगा 3
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहीं पे करेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको मैं 4 को 2 लिख रहा हूँ बस सीधा सीधा। तो 2 का स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ए की वैल्यू 2 है, क्या फार्मूला बन गया, 1/2a 1/a tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए। लिमिट पुट कर दो 0 से 2, फिनिश हो गया क्वेश्चन। चलो 3 log अपर लिमिट 2 है तो 2 ज़ा 4 प्लस 4 8 और लोअर लिमिट ये आ जाएगा 3। अब पुट करते हैं लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार एक्स स्क्वायर की प्लेस पे एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ये आ जाएगा log 8 माइनस log 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, केवल 4 रह जाएगा, log 4 प्लस 3/2 बच्चों, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए। एक्स की वैल्यू एक बार 2 पुट करेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, और एक बार पुट करेंगे tan इनवर्स 0। 3/2 मैंने कॉमन ले लिया है, 0/2 मतलब 0 आ गया। सिंप्लीफाई कर लो इसको, देखो 3, ये फाइनल आंसर हो गया। यहाँ से 3 log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है 8/4, 2 आ जाएगा है ना, प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 होता है पाई/4, तो ये आ जाएगा 3 एक बार मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक बार इसके साथ में, तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 होता है पाई/4, तो पाई/4 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है तो 3/4 2 ज़ा 8। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 19 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स 1 कितना था, पाई/4, तो 3 पाई/8 है, यहाँ पे पाई भी है ना। देखो यहाँ पे आईलेट, तो आईलेट लगाने जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल हमारा क्या होता है, सेकंड फंक्शन होता है, और अलजेब्रा हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है। यहाँ हाईलाइट लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इसका डी एक्स, और करली ब्रैकेट क्लोज इस वाले का यहाँ पे एक डी एक्स यहाँ पे और आ जाएगा। ये डी एक्स ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और साइन का इंटीग्रेशन बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस πx/4 एज इट इज अपॉन π/4 कांस्टेंट एक्स का 1 हो गया, इसका πx/4 का डिफरेंशिएशन यहाँ पुट करेंगे, और हम होल लिमिट यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं अलग अलग। एक की लिमिट है 0 से 1 और दूसरे की लिमिट यहाँ पे फिर से 0 से 1। ये लिमिट पुट कर देते हैं, आंसर आ गया। तो क्या है बच्चों यहाँ पे x ex माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, ex आ गया, और ex का हम एक बार और इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ex का ex ही रहेगा, तो ये आ गया e⁻x। यहाँ पे लिमिट है 0 से 1 माइनस ये 4 जो है क्रॉस होके न्यूमिनेटर में आ गया, 4/π और cos πx/4 0 से 1। यहाँ पे लिमिट पुट करने जा रहे हैं इसका, देखते हैं क्या आता है। लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, एक बार अपर लिमिट, सभी प्लेस पे अपर लिमिट पुट करते हैं 1, तो 1 इंटू e⁻1 ये आ जाएगा e⁻1 माइनस e⁻1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बच्चों, लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और माइनस e⁻0 आपको पता है किसी की भी पावर 0 1 होती है, और माइनस यहाँ पे कॉस में पुट करते हैं एक बार, कॉस π/4 आ जाएगा, 4/π तो है ही है, कॉस एक बार मैं 1 पुट करूँगा तो कॉस π/4 आ जाएगा, माइनस कॉस 0 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पे पूरा टर्म। इसको सिंप्लीफाई करो, e⁻1 माइनस e⁻1 ये पूरा टर्म कट गया, ये दोनों कट गया,
और सेकंड ब्रैकेट में देखो बच्चों e टू द पावर माइनस माइनस प्लस रह गया हमारे पास, तो e टू द पावर 0 होता है 1 माइनस 4 cos पाई बाई 4 होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2, तो 4 पाई तो था ही था यहाँ, √2 और आ गया, √2 पाई हो गया। ठीक है, 4/√2 पाई। टर्म्स काफ़ी वैसे आ रहे हैं ना थोड़ा सा मुश्किल से, इसलिए आपको थोड़ा सा वो परेशानी हो सकती है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/पाई। ये इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। ए है 1, तो ये सीधा सीधा फार्मूला आ जाएगा 1/a 1/1 tan इनवर्स x/a। x आ गया और लिमिट पुट करते हैं 1 से √3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। तो बच्चों tan इनवर्स √3 कितना होता है, ये होता है π/3, मतलब π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, जिसको रेडियन में हम π/4 बोलते हैं। एलसीएम ले लो, 4 1 जा 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, दिस शुड बी π/4 3 जा 12, π/12 फाइनल आंसर आ गया। सो π/12 किस ऑप्शन पे टैली कर रहा है, एक सेकंड में चेक करता हूँ जरा। तो π/12 ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी पे आ रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का 7.9 का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आ गया है, फिर से देखो। सबसे पहले हमें ये देखना है कि dx अपॉन, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्योर कांस्टेंट तो है, प्योर वेरिएबल नहीं हो पा रहा है, तो प्योर वेरिएबल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ 9 है, उस 9 को बाहर निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 1/9, कुछ ऐसे 1/9 बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या रह गया 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर रह गया। अब इस 1/9 को बिल्कुल बाहर कर दो, 1/9 कांस्टेंट है, 0 से 2/3 dx अपॉन क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू x है और a की वैल्यू है 2/3। ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी tan इनवर्स x/1/a tan इनवर्स x/a का फार्मूला आ गया। 7.5 में हमने ये फार्मूले पढ़े हुए हैं, वैसे मैंने फार्मूले सारे आपको इसके पहले लिखा दिए हैं, आप एक बार पहले की वीडियोस रेफर कर सकते हैं। 0 से 2/3, अब वही चीज़ें कि बार बार रिपीट करने से ना टाइम ही वेस्ट होगा, इसमें बड़ा होगा वीडियो। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं सॉरी, क्या आ जाएगा बच्चों 1/9, क्या है फार्मूला 1/a 2/3 है ना, tan इनवर्स x/a 2/3 और लिमिट क्या है 0 से 2/3। पुट करते हैं इसको, फाइनल आंसर लेते हैं, तो ये 3 आ जाएगा क्रॉस होकर न्यूमिनेटर में, और उस 3 से 9 कट जाएगा, एक 3 यहाँ आ जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 2 6 हो जाएगा, तो 1/6 tan इनवर्स, यहाँ पे भी 3x/2 हो जाएगा, 3x/2, 3x की वैल्यू 3/2 ले लो कॉमन, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों 2/3 है, ये मैंने पुट कर दी, देखो यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 3/2 ले लो कॉमन, x की वैल्यू है 0, ये पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स, ये कैंसिल हो गया 1 हो गया, माइनस tan इनवर्स 3/2 इंटू 0 0 हो गया, तो tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स क्या होता है π/4, तो 1/6 इंटू π/4, और tan इनवर्स 0 क्या होता है, ये तो 0 ही हो जाए, तो ये आ गया π/6 4 जा 24। π/24 किस ऑप्शन में आ रहा है बच्चों, एक बार चेक करो, ऑप्शन किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी,
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं उसको करने की कोशिश करूँगा।